एमपी ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच सोर्स मोस्ट ऑफ द इरिगेशन इज डन इन मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स ये बाय वेल्स एंड ट्यूबवेल्स होता है। आप देखोगे टू थर्ड जो इरिगेशन होता है मध्य प्रदेश में वो वेल्स एंड ट्यूबवेल से होता है। अगर आप देखोगे डिंडोरी, तो डिंडोरी इज़ वन ऑफ द लीस्ट इरीगेटेड डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ प्रोजेक्ट है, उनकी लोकेशन हमको मैच दी कॉलम बताना है। ठीक है, तो आप अगर देखोगे पेंच पेंच प्रोजेक्ट के बारे में देखो, फिर उर्मिल है, फिर महेश्वर है, फिर मान है। तो अगर मैं देखूँ, मुझे पेंच अगर नहीं आइडिया तो मैं उर्मिल पे जाऊँगा। उर्मिल अगर देखूंगा, यहाँ पे देखो जिला नहीं दिया, विलेज दी हुई है, थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर दिया है। तो अगर हम देखेंगे, ये जो मान प्रोजेक्ट है ये जीराबाद विलेज धार में है। फिर आप देखोगे उर्मिल, तो देखो इसमें अगर सबसे इजी हम देखेंगे तो महेश्वर प्रोजेक्ट है, सीधे सीधे दिख रहा है महेश्वर प्रोजेक्ट मंडलेश्वर विलेज। तो ये यहाँ पे खरगोन में है। ठीक है, सी का 3, तो ये यहाँ पे हो गया। आप दो ऑप्शन है तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो। फिर आपको ये मान प्रोजेक्ट जीरादाबाद अगर धार पता है तो आप ये इस पे ए पे टिक कर सकते हो। तो पेंच जो है मजगुरा विलेज छिंदवाड़ा में है, उर्मिल भिरोटा विलेज छतरपुर में है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा डिटेल में ध्यान रखना पड़ेगा। मोहनपुरा इरीगेशन प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है, तो मोहनपुरा जो है वो नेवज, ये है नेवज में। नेवज इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ फ्रेंड्स काली सिंध। ये राजगढ़ में है जो ये जो प्रोजेक्ट है। थावर प्रोजेक्ट जो है नर्मदा, ये वेन गंगा की ट्रिब्यूटरी है, उस पे है मंडला में। ठीक है, तो ये थावर प्रोजेक्ट मंडला जिले में है, और थावर जो वेनगंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओके, फिर आप उसके बाद अगला क्वेश्चन देखोगे कि रनगवा प्रोजेक्ट कहाँ पे है। तो रनगवा प्रोजेक्ट जो है फ्रेंड्स, ये केन नदी के ऊपर है, छतरपुर में। ठीक है, तो आप केन नदी का सोर्स बताइएगा कमेंट्स में मुझे। अगला देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड ऑन नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर पे देखोगे बरगी डैम, जोबट, ओमकार, तीनों ही नर्मदा में है। अगर इनके हम नाम देखें तो ये रानी अवंतीबाई प्रोजेक्ट नाम है इसका। जोबट प्रोजेक्ट देखोगे तो शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद चंद्रशेखर आजाद आजाद प्रोजेक्ट, और ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट भी है। ठीक है, खंडवा में। अगला देखो, ये कुछ हमको रिन्यूएबल एनर्जी बताई हुई है, कितनी कितनी कैपेसिटी है वो बताया हुआ है। तो देखो फ्रेंड्स, जो अभी इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसमें हम लेटेस्ट डाटा देखेंगे, बट फिर भी हम एक आइडिया ले सकते हैं। तो विंड एनर्जी आप देखोगे कि 2870 मेगावाट, सोलर एनर्जी अराउंड 2500 मेगावाट। रीवा में एक सोलर प्लांट है जिसकी कैपेसिटी है 750 मेगावाट। ये बायोमास एनर्जी है, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट है कुछ वो। ये सेम सिमिलर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की रैंक कौन सी है सोलर एनर्जी में, तो वही अभी जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आएगा हम उसमें देखेंगे। बट अगर आप राजस्थान देखोगे फ्रेंड्स, राजस्थान और गुजरात जो है वो हमेशा फर्स्ट सेकंड पे रहते हैं। तो मध्य प्रदेश फर्स्ट या सेकंड में नहीं हो सकता, तो आप इसको क्रॉस कर सकते हो मैक्सिमम टाइम। ओके, मध्य प्रदेश ट्रॉपिकल उसमें जरूर आता है, बट फर्स्ट या सेकंड पे राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका ये सब रहते हैं। यहाँ पे फोर्थ है। अब ये पूछा है कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कब एस्टैब्लिश हुई है, तो 1998 में हुई है फ्रेंड्स, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भोपाल में। इसी तरह से अगर मध्य प्रदेश में शक्ति भवन के बारे में पूछा जाए तो फ्रेंड्स जबलपुर में है। सतपुड़ा भवन अगर पूछें तो जो हायर एजुकेशन का जो हेडक्वार्टर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, जो हायर एजुकेशन का जो हेडक्वार्टर है वो सतपुड़ा भवन है। और वल्लभ भवन में जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं वो वल्लभ भवन में होते हैं। तो थोड़ा सा मैं ये ज्योग्राफी सेट के थोड़ा सा क्वालिटी में भी आ गया। बाणसागर हाइड्रो प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी कितनी है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड 110 मेगावाट। अगर हम इसके बारे में देखें तो इसकी लोकेशन फ्रेंड्स शहडोल है, ये सोन नदी पे है। ठीक है, ये तो ये 110 इसकी कैपेसिटी है। और सोन रिवर की अगर लेंथ देखेंगे तो 784 किलोमीटर है। तो आप देखोगे नर्मदा, चंबल और सोन, तो सोन इज़ दी थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ मध्य प्रदेश। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये पेंच हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, तो 107 मेगावाट तोतला डो है। तोतला डो नॉट इन मध्य प्रदेश, ये नागपुर में है दोस्तों। ओके, कैपेसिटी ऑफ सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, तो जो सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है उसकी कैपेसिटी हमको बतानी है, तो कितनी है फ्रेंड, 3960 है। ध्यान रखना ये एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा चलाया जाता है, रिलायंस पावर लिमिटेड। ठीक है, सासन पावर लिमिटेड जो उसका ब्रांड नेम है। और ध्यान रखना, क्योंकि विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट है एक, वो भी सिंगरौली में है फ्रेंड्स, और वो वन ऑफ द लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट है मध्य प्रदेश का, वो एनटीपीसी के द्वारा ऑपरेट होता है। इसके अलावा सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट वो भी कहाँ है आपका, सिंगरौली में है। तो सिंगरौली में बहुत पावर प्लांट है, इसलिए सिंगरौली को मध्य प्रदेश की एनर्जी कैपिटल कहा जाता है। देखो वो क्वेश्चन भी आ गया कि सिंगरौली इज दी एनर्जी कैपिटल। ठीक है, तो अगर आपसे कभी सब्जेक्टिव में पूछ ले कि वाई सिंगरौली इज कॉल्ड एनर्जी कैपिटल, तो आप बता सकते हो। फिर विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट ने कब से काम करना शुरू किया, तो 1982 में फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये 1982 में इसका जो फाउंडेशन स्टोन जो था वो लेड बाय मिसिस इंदिरा गांधी, जो उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी। और ये बेडन सिंगरौली में है, लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट है जो एनटीपीसी के द्वारा चलाया जाता है। मदीखेड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है फ्रेंड्स, तो मदीखेड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये सिंध रिवर पे है, ये शिवपुरी में है दोस्तों।
ठीक है, अभी हमने एक पढ़ा था कि नेवज रिवर पे एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है फ्रेंड्स मोहनपुरा, जो कहाँ पे है, विच इज़ इन राजगढ़। ठीक है, नेवज जो है वो काली सिंध की ट्रिब्यूटरी है, तो इसे लिंक करके हमको पढ़ना है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो आखिरी क्वेश्चन है आज का, अच्छा ये हो गया था, हमने कल भी इसको देखा था कि भीमगढ़ डैम के बारे में हमको गलत स्टेटमेंट बताना है। तो ये सियोनी जिले में है, 52 रिवर लार्जेस्ट अर्दन डैम इन एशिया, इसको संजय सरोवर डैम बोलते हैं। तो इसमें क्या गलत है, तो ये 52 रिवर पे नहीं है फ्रेंड, ये वेनगंगा रिवर पे है। ठीक है, तो ये आपका संजय, इसको हम संजय सरोवर डैम भी बोलते हैं, और ये वेनगंगा नदी पे है, छपरा विलेज में। ठीक है, छपरा जिले में, ये सिवनी में, छपरा में, यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने 15 क्वेश्चन देखे फ्रेंड एमपी ज्योग्राफी के। ओके, थैंक यू सो मच।